सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। बंधुओं, इस कलिकाल में साक्षात तीर्थंकर नहीं, लेकिन उनके द्वारा परिरूपित मां जिनवाणी और उस जिनवाणी के आधार स्तंभ श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी मुनिराज आज हमारे बीच में है। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, श्रेष्ठ संत और उनके ही सुशिष्य परम पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज। बंधुओं, जो आज कलकाल में हमारा ज्ञान इतना संपन्न नहीं है कि हम शास्त्र की हर बात को अच्छी तरह से समझ सकें। शास्त्र पढ़ने के माध्यम से हमारे बीच में जो समीचीन विकल्प आते हैं, उन समीचीन विकल्पों का समाधान करने के लिए हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो एक बहुश्रुत ज्ञानी अवीक्षण ज्ञानोपयोग की मुनि हैं, उनके माध्यम से देश देशांतर देश विदेशों में जो हमारे जैन अनुयायी हैं, उनके मन में जो धर्म के प्रति समीचीन विकल्प उठते हैं, उन समीचीन विकल्पों का समीचीन समाधान हमारे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हुआ करता है। आइएगा हम उनके मुखारबिंद से आज के समीचीन समाधानों का समीचीन विकल्प जो हमारे मन में है वो हम प्राप्त करें। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज कि आज के जो समीचीन विकल्पों का समीचीन समाधान का कार्यक्रम है उसको विधिवत प्रारंभ करें। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष पर हम सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं, स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के लिए परम पूज्य मुनिश्री की एक अनुपम भेंट के रूप में हमें सम्यक समाधान नाम की विधा प्राप्त हुई और देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या मूवीज देखने से कर्मों का आश्रय होता है? कसाय उत्पन्न होती है क्या? पाप रूप परिणति जन्म लेती है क्या? एक जैन श्रावक जो सच्चा सम्यक दृष्टि है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता हो, पंच परमेष्टि पर श्रद्धान करता हो, जो पुरुषार्थ कर अपना पुण्य गाढ़ा करना चाहता हो, क्या ऐसे किसी श्रावक को मूवीज, टीवी सीरियल, गाने इत्यादि देखना चाहिए? क्या इससे पुण्य में कटौती होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के हाँ, ये परम सत्य है। जो मूवीज, टीवी सीरियल आदि दिखाई जाती हैं, उनको देखने से नियम से पाप का आश्रय होता है, मात्र कर्मों का नहीं अपितु अशुभ कर्मों का आश्रय
प्रतिपल प्रति समय उन कार्यों में संलग्न होने से होता है। क्योंकि ये जितने भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, चाहे चित्रपट हो, चाहे टीवी नाटक आदि के माध्यम से हो, वहाँ पर विकथाओं के अलावा अन्य कुछ भी कार्य घटित नहीं होते। चोर कथा, राग कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा आदि इन विकथाओं से ही युक्त होकर ये सीरियल आदि पिक्चर आदि दिखाई दिए जाते। और यह आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ही नहीं अपितु प्रत्येक आचार्य महाराज यही समझाते हैं कि जिस समय जीव की जैसे परिणाम परिणति होती है, वैसे ही उस समय उसका कर्मों का आश्रय हुआ करता है। कुंद स्वामी श्लोक देते हुए कहते हैं, परिणमति जीर्ण दवम तत्काले तमवेंति परिणतम। जिस समय पर जीव का जैसा उपयोग होता है, जैसे परिणाम होते हैं, जैसी परिणति होती है, वह उसी प्रकार से परिणमन करते हुए उसी प्रकार के कर्मों का आश्रय करता है। अगर कोई व्यक्ति देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में पूजा पाठ आदि कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को करते हुए देख रहा है, उस दोनों स्थितियों में हमें पुण्य का आश्रय होता है। और वही अगर कोई अशुभ कार्य करते हुए देखा जा रहा है, तो नियम से हमारी परिणति उस विषय में वैसी ही होती है। जैसे कि आगम में 3 बातें लिखी है, कृत कारित अनुमोदना। भले ही हम स्वयं टीवी मूवीज आदि में कार्य नहीं कर रहे, संलग्न नहीं है, पर उसे देखने के निमित्त से जो हमारे परिणाम हो रहे हैं, कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। कभी उस व्यक्ति विशेष से राग से प्रवृत्त होते हैं, कभी द्वेष से प्रवृत्त होकर हमारी परिणति होती है। ऐसे समय पर राग द्वेष के निमित्त से, नियम से, विकताओं के कारण से हमें अशुभ कर्मों का ही आश्रय होता है। उसमें कोई भी शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य है। क्यों जितनी विकताएं हैं, ये मात्र और मात्र राग द्वेष ही नहीं, अपितु कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, कभी हास्य, रति, अरति आदि कषाय 9 कषाय को उत्पन्न करने वाली होती। माना कि कोई कहे हम अशुभ चित्रपट या मूवीज नहीं देख रहे हैं, हम तो मात्र कॉमेडी देखते। हास्य स्वयं में एक 9 कषाय है और चारित्र मोहनी के लिए मुख्य कारणभूत हुआ करती। इसलिए इन कषायों से दूर होने के लिए हमें मूवीज देखना, चित्रपट, टीवी सीरियल, जो अन्यथा प्रवृत्ति वाले गाने हैं, इन सब से दूर रहना आवश्यक। सम्यक दृष्टि जीव प्रतिपल अपनी अशुभ कर्मों से बचने की प्रवृत्ति में लीन होता है। जो अन्यथा प्रवृत्ति यानी देव शास्त्र गुरु के अलावा जो उसकी अन्य स्थानों में रमने की, चाहे मनोरंजन हो, चाहे दूसरे का या स्वयं का, प्रत्येक कार्यों में उसे अशुभ का आश्रय होता है। ये कर्म सिद्धांत अकाट्य है। प्रति समय श्रावक हो, साधु हो, जब तक छदमस्त है उसे आश्रय चल ही रहा है। और निर्णय स्वयं को हमें करना है कि शुभ का आश्रय करना है कि अशुभ का आश्रय। विकथा और कषायों को जन्म देने वाले इन टीवी सीरियल मूवीज आदि के द्वारा नियम से हम अशुभ पाप कर्मों का आश्रय करते हैं। इसलिए सच्चे सम्यक दृष्टि जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, विश्वास करता है और अपने पुण्य को अगर गाढ़ा करना चाहता है, तो जिससे पुण्य पतला हो या पुण्य में छेद हो, ऐसे इन अशुभ कार्यों से उसे दूर रहना ही योग्य है। क्योंकि यह पुण्य पाप की जो प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा, मन वचन काय के द्वारा हो रही है, भले ही हम शरीर से, वचनों से उन सीरियल मूवीज आदि देखते हुए में कार्य नहीं कर रहे हैं, पर हमारी मन की परिणति बिल्कुल वैसी होने से भले ही लंबे समय नहीं, 10 मिनट 5 मिनट भी हमारे परिणाम वहाँ के एक्टर के अनुसार हो गए, मारने के, काटने के,
हंसने के तो नियम से अशुभ का आश्रय होगा। इसलिए आपके लिए तो राहुल भाई यही कहना है, आप तो त्यागी व्रती हो, आपके लिए तो इन सभी कार्यों से दूर रहना ही उचित है। अगर आप अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाहते हो तो पुण्य की कटौती करने वाले इन कार्यों से दूर रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प बानपुर ललितपुर उत्तर प्रदेश से दीपिका जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी बीमारी वश अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो क्या हमें मंदिर जी में द्रव्य लेकर जाना चाहिए, और क्या वस्त्र बदलकर द्रव्य लेकर मंदिर जाने में भी दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई विषमता, अगर हमें देवशास्त्र गुरु के सामने द्रव्य समर्पित करना है तो शरीर की शुद्धि होना परम आवश्यक। मात्र शरीर की शुद्धि नहीं अपितु वस्त्रों की और परिणामों की भी शुद्धि होना बहुत अनिवार्य है। जो वस्त्र बदलकर अगर हम मंदिर में बिना नहाए पहुंच रहे हैं तो हमारे लिए वह अशुभ कर्म का आश्रय ही करने वाले। जैसे अगर आपने पुराणों में कथानक पढ़ा होगा, करकंडुक चरित्र पढ़ा होगा, तो वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, भावुकता में, भक्ति के आवेग में श्रावक एक ग्वाला अपने विवेक को खो बैठता है और हाथ और पैर जो उसके कीचड़ से मजे है, उसी ही भावुकता में वह परमात्मा के मंदिर में कमल चढ़ाने पहुंच जाता। और उस भले ही उसके परिणाम परमात्मा के चरणों में भक्ति पूजा समर्पण के थे, पर शरीर की शुद्धि नहीं होने के कारण अगली पर्याय में वह पुष्प समर्पित करने के कारण से राजा तो हुआ, पर उसके हाथ और पैर स्वच्छ नहीं थे, साफ नहीं थे, इसलिए उसके हाथ और पैर में खुजली यानी कंडुक बीमारी हो गई। इसलिए उसका नाम ही कर कंडुक, कर यानी हाथ, कंडुक यानी खुजली। हाथ पैर में जिसकी खुजली ठीक ही नहीं हो रही थी, ऐसे उस राजा को करकंडुक पर्याय को प्राप्त करने के पीछे उसकी शरीर की अशुद्धि थी। इसलिए जब तक शरीर की, वस्त्रों की और साथ साथ मन की भी शुद्धि नहीं है, तब तक नियम से परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचना चाहिए। और विशेष करके द्रव्य चढ़ाते समय तो बिल्कुल भी हमें द्रव्य लेकर ऐसे अशुद्ध समय में पहुंचना ही नहीं चाहिए। मात्र नहाने की ही बात नहीं है, अपितु जिनके घर परिवार में सौर सूतक आदि है, ऐसे समय में भी जो विधि आगम में बताई गई है, उस विधि के अनुसार कितने दिन तक, कितनी दूरी से, कितने दिन के बाद कहाँ पर, ये सब व्यवस्थाओं को समझकर ही हमें उन क्रियाओं को क्रियान्वित करना परम आवश्यक है। क्योंकि जितनी विशुद्धि, जितनी शुद्धि हमारी वचनों की, हमारी शरीर की और मन की होगी, उतना ही विशुद्ध और शुद्ध कर्मों का आश्रय, पुण्य का आश्रय हम कर सकते हैं। अन्यथा परमात्मा के चरणों में पहुंचकर भी जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी, वहीं पर हो सकता है हम कर्मों का आश्रय बंध करें। और यह भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है। जो यह हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर जो निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय बंध करते हैं, वह निधत्ति निकाचित कर्मों के आश्रय में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण संभव नहीं होता। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में उनकी क्रियाओं को, चाहे द्रव्य चढ़ाना हो, नमस्कार करना हो या अन्य भी कोई क्रिया क्रियान्वित करनी हो, तो विवेक की आवश्यकता है। ये एक श्रावक का विवेक है। विवेक पूर्वक ही नहा धोकर, वस्त्र बदलकर, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध शरीर और शुद्ध परिणामों के साथ परमात्मा सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुँचे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय के सूत्र नंबर 6 में 10 धर्मों के उल्लेख में संयम धर्म का कथन किया। पुनः सूत्र क्रमांक 18 में चारित्र का वर्णन क्यों किया? क्या संयम और चारित्र अलग अलग हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संयम और चारित्र दोनों कथनचित भिन्न हैं, कथनचित अभिन्न हैं। आचार्यों की जहाँ पर जैसी विशेष व्याख्या है वहाँ पर उन दोनों को कभी पृथक रूप ग्रहण किया, कभी दोनों को पर्यायवाची नाम से ही उद्घोषित किया। जैसे 24 ठाना आदि स्थानों पर जब भी संयम की व्याख्या होगी वहाँ पर जो चारित्र के 5 भेद हैं उनको ही ग्रहण करके वहाँ पर चारित्र या संयम असंयम आदि ग्रहण करते हुए वे संयम के ही चारित्र रूपी भेद आगम में आचार्यों ने बताया। अन्य स्थानों पर जैसे कि तत्वार्थ सूत्र के आप 9वें अध्याय का दृष्टांत देके हुए कह रहे हैं, वहाँ पर कथन की अपेक्षा से संयम में और चारित्र में थोड़ा सा भेद है। जो संयम की व्याख्या वहाँ पर की है वह संयम 2 प्रकार का सामान्य रूप से वहाँ धर्म की व्याख्या में प्राप्त होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। और जो चारित्र है, चारित्र भी लगभग उन्हीं दोनों क्रियाओं को साथ ही लेकर करता है, पर चारित्र का व्याख्यान जब रत्नत्रय की व्याख्या होगी वहाँ पर चारित्र की व्याख्या होगी और अन्य स्थानों में संयम की व्याख्या ग्रहण करना होगा। वास्तविकता में जो चारित्र का व्याख्यान है, जो 13 प्रकार के संयम की व्याख्या है, या जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूपी जो संयम है उसे ही आगम में चारित्र कहा है। ये मात्र कथनचित शब्दों की अपेक्षा से कहीं विशेष स्थानों पर भेद रूप इनका कथन किया गया है। सर्वथा संयम चारित्र से भिन्न नहीं है और चारित्र संयम से भिन्न नहीं है। आप इसके आगे भी चिंतन कर सकते हैं, संयम चारित्र में और व्रतों में क्या अंतर है। संयम पूर्वक चारित्र का पालन करना ही व्रत होते हैं और उन व्रतों को ही संयमित करना या व्रतों के निमित्त से जो पाप प्रवृत्ति हमारी चल रही थी उसे संयमित करना, उसका ही अर्थ यहाँ पर संयम का है। अपने आप को संयमित करना, सीमित करना, इसका अर्थ संयम है। और अपने क्रियाओं में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना, इसका नाम चारित्र है। 24 ठाना आदि ग्रंथों में उन संयम असंयम आदि सबको चारित्र के रूप में या चारित्र को संयम के रूप से ग्रहण किया। और उमा स्वामी महाराज और अनेक आचार्यों की अपेक्षा से कथनचित थोड़ा सा अंतर है। वस्तु एक ही होने पर, व्यक्ति घर में एक ही होने पर, संबंधों की अपेक्षा से जैसा अलग अलग नामों से उसे पुकारा जाता है, ऐसे ही वस्तु एक ही होने पर आचार्यों की भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से कभी उसे संयम कहा, कभी उसे चारित्र कहा। यह थोड़ा सा कथनचित अपेक्षा से इन दोनों में अलग अलग पृथक भेद भी है, पर है दोनों एक ही कारण से उसके निमित्त से कर्मों की निर्जरा ही प्राप्त होती है। इसलिए कथनचित वे दोनों एक भी है और कथनचित भिन्न भी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मड़ौरा उत्तर प्रदेश से प्रियांशी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन में सच्चे सुख की क्या परिभाषा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति ने आज तक सुख की परिभाषा ही नहीं जानी। मात्र इंद्रिय सुख को प्राप्त होना, इसका अर्थ सुख नहीं है। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में सुख की व्याख्या है, वहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं
अनाकांक्षम सुख, यानी जहाँ कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है वास्तव में वही पर सुख हुआ कर। वह इंद्रियों के निमित्त से, भोग विषयों के निमित्त से जो हमारी आकांक्षाएं हो रही है या बढ़ रही है वह कदापि भी किंचित भी हमें सुख देने के लिए साधन बन ही नहीं सकती। इसलिए वास्तव में अगर सुख की परिभाषा करें तो सुख की परिभाषा यही है जहाँ अनाकांक्षा यानी कोई आकांक्षा का स्थान नहीं है वहीं पर वास्तव में सुख है। इसलिए जो शाश्वत सुख की कल्पना या शाश्वत सुख की व्याख्या हमारे आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने की है, जिनको आचार्य भगवंतों ने प्राप्त करके, मुनिराजों ने प्राप्त करके, अपना कल्याण करके सिद्ध शिला को प्राप्त कर लिया है, वास्तव में वही सच्चा सुख आगम के परिप्रेक्ष्य में है। और उससे भी हटकर अगर हम कुछ व्यवहार अपेक्षा से या सामान्य जीवों के सामान्य जीवन की अपेक्षा से सुख की व्याख्या करें तो सामान्य परिभाषा में भी सुख कहा जाता है। अनेक प्रकार के सुख की कल्पना संसारी जीवों की अपेक्षा से भी कई सारे जीवों ने की है। जैसे कि सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया आदि, इन अनेक प्रकार के सुख की भी कल्पना हम कर सकते हैं। उनकी अपेक्षा से निरोग शरीर, घर में माया यानी धन संपत्ति हो जाना, जो घर में पत्नी है, पुत्र है, वे आज्ञाकारी अच्छे होना, या अनेक प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा से सुख की कल्पना हम कर सकते। पर वास्तव में जो सुख आगम के परिप्रेक्ष्य में है या पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से है वह किंचित भी इंद्रिय भोग, निरोगता, स्त्री पुत्र धन आदि की अपेक्षा से नहीं है। अनाकुलत्वम एवं सौख्य लक्षणम सौख्यम, अनाकुलता ही सुख का लक्षण कहा गया है। धन के लिए, निरोग काया के लिए या संपत्ति के लिए इतना ही नहीं, आचार्य भगवान निश्चय से ये भी कहते हैं चारित्र के लिए, व्रत के लिए, तपस्या के लिए भी अगर आकुलता है तो हमारा सुख उसमें नहीं है। इसलिए सच्चे सुख की परिभाषा अनाकुलत्वम एव लक्षणम सौख्यम, अनाकुलता ही सच्चे सुख का लक्षण है। जितनी जितनी हमारी अनाकुलता होगी, आकुलता से रहित परिणाम परिणति होगी, उतना ही हम सुख की ओर बढ़ेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सरस्वती पुत्र वृद्धोवय विद्वान पंडित सुरेंद्र कुमार जी सिंघई, बड़ा गांव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, क्या तीर्थंकर के माता पिता मोक्ष जाते हैं, उसी भाव से जाते हैं, और क्या उनको दीक्षा लेने का कहीं प्रसंग आया है? ये हमारी जिज्ञासा है, जिज्ञासा का समाधान उचित। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। तीर्थंकर के माता पिता महापुरुषों में आने से उनके विषय में ये उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है कि वे नियम से मोक्षगामी ही होते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वे उसी भाव में मोक्ष जाते। उनके तद्भव मोक्षगामी होने का यानी उसी पर्याय में मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं होता, अपितु ये नियामक है वे आने वाले समय में शीघ्र ही मोक्ष को जाते। जरूरी नहीं है कि वे अगली ही पर्याय में पहुँचे, जरूरी नहीं है कि 2 भाव बाद पहुँचे। जैसे उस जीव का तात्कालिक पुरुषार्थ होगा उसके अनुरूप वह आने वाले निकट समय में, निकट भवों में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये नियम है। और साथ साथ यह भी नियामक नहीं है कि प्रत्येक तीर्थंकर के माता पिता उसी भाव में दीक्षा ले, यह भी कोई नियामक नहीं है। हाँ, ऐसे भी कई सारे समुद्र विजय जैसे कई सारे नेमिनाथ पुराण आदि ग्रंथों में कई सारे दृष्टांत आपको मिल सकते हैं जहाँ पर तीर्थंकर के माता पिता ने दीक्षा तो ग्रहण की है, पर यह कथानक आज तक नहीं मिला कि तद्भव में मोक्षगामी हुआ कर।
इसलिए यह निर्णय सम्यक समाधान से करने योग्य है कि तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्षगामी होते हैं पर तदभव मोक्षगामी नहीं होते, और ये भी नियामक नहीं है कि वे उसी पर्याय में जैनेश्वरी दीक्षा भी धारण कर ले, पर जब भी निर्वाण होगा वे दीक्षा लेकर ही निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह भी नियम है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से मोही राजेश कुमार जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जैसे मंदिर जी में शास्त्र वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने के समय में देखते हैं उसमें कुछ लोग और लोग भी पढ़ते हैं, जैसे छिपा लगा देते हैं, मोची किताब रख देते हैं उसमें, जिससे शास्त्र फट जाता है या कुछ भी हो जाता, तो उसको निकाल के हम अलग रख देते हैं। तो उसमें पाप हमको लगता है कि अगले को लगता है? नमोस्तु। पाप दोनों को लगता है और पाप दोनों को नहीं लगता है। हमारा अभिप्राय मायने रखता है हमारे कर्म के आश्रव के लिए। मात्र शरीर से किया हुआ कार्य या मन से किए हुए परिणामों से कर्मों का आश्रव नहीं होता, अपितु मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति परिणति परिणाम होंगे तद अनुरूप तद अनुकूल ही हमें कर्मों का आश्रय होता है। माना कि आपका छेपा निकालने का अभिप्राय यह था कि दूसरा जो पढ़ रहा है वह उसकी मजा ले ले, या अन्य किसी कारण से आपने छेपा निकालकर अलग किया है, तो नियम से आपके लिए कर्मों का आश्रय होना वह भी अशुभ रूपी होगा। क्यों? क्योंकि आपने हंसी में मजाक में या किसी की कुछ कुचेष्टा करने के निमित्त से आपने ऐसी परिणति की है, तो नियम से वहाँ पर पाप का आश्रय होगा। पर जैसे कि आपने कहा कि ऐसा कुछ छेपा उसमें रखा है जिसके कारण से जिनवाणी की आसाधना हो रही है, तो वह निकालना आपका उचित था। पर यह बात सत्य ही वहाँ पर दूसरा कोई छोटा योग्य लगा लेते तो आप कर्मों से पाप से बचने का कार्य नियम से कर। ये जिसने आप विचित्र प्रकार का यानी जिनवाणी की विराधना होने रूप छेपा रखा है, उसको तो उस कार्य से नियम से पाप का आश्रय होगा, पर वाचन करने के निमित्त से स्वाध्याय करने के निमित्त से हमें ध्यान रहे इस अपेक्षा से कुछ छेपा लगा है, कुछ निशान लगा है, जिससे जिनवाणी या ग्रंथ की आसाधना विराधना नहीं हो रही है, उसमें किंचित भी उसे पाप का आश्रयबंध नहीं होगा। इसलिए हमारे अभिप्राय हमारे प्रवृत्ति से ही हमें पाप का या पुण्य का आश्रय होगा। ये निर्णय हमारा स्वयं का है। हम किस कारण से और किस अपेक्षा से इस क्रिया को क्रियान्वित कर रहे हैं, उस हिसाब से ही हमें पुण्य पाप मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, आगरा उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोट से नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरे मन में एक समीचीन विकल्प है गुरुवर। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी भगवान ने एक जगह लिखा, मूर्छा परिग्रह, यानी पर पदार्थों के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है, मूर्छा होती है, वह परिग्रह है। इस का विकल्प इसका यानी अपने मन में विचार करते हुए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे देते हैं घर में बैठे बैठे, जबकि आचार्य प्रवर टोडरमल ने लिखा कि परिग्रह मूर्छा को उत्पन्न करने के कारण है, इसलिए इसको त्यागना चाहिए। क्योंकि कीचड़ में रह करके कमल के गीत गाना तो बहुत आसान है, कमल यानी हमारी आत्मा, कीचड़ में रह करके कमल के गीत गाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस कीचड़ में रह करके उस कमल को प्राप्त करना बहुत कठिन है। मैं निवेदन करूंगा आचार्य पर गुरुवर से कि इसका समीचीन विकल्प क्या है, बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगम में जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जीव उनके अभिप्राय को नहीं समझ पा। जहाँ जो कथन किया है वह कथन आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से परम सत्य है। जो मूर्छा है वास्तविकता में ममत्व भाव है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने परिग्रह कहा है।
फिर जैसे आपके मन में और अनेकों जीवों के मन में विकल्प है कि हम तो भरत चक्रवर्ती जैसे मात्र मूर्छा का त्याग कर देंगे, घर परिवार को छोड़ने की आवश्यकता क्या है। ये मात्र हमारा स्वयं का और प्रत्येक व्यक्ति का छल है। अपने पापों को और अपने छल को छुपाने के लिए हम चक्रवर्ती जैसे जीवों का नाम लेकर स्वयं के पापों को छुपाने का काम कर रहे हैं, स्वयं के साथ ही छल कर रहे हैं। क्योंकि ये समझने योग्य वस्तु है कि जब तक कारण मौजूद है तब तक कार्य भी होता रहेगा। कारण का अभाव नहीं कर पाएंगे तब तक कार्य का अभाव होना संभव नहीं है। इसलिए कारण का नाश करके ही कार्य को बंद किया जा सकता है। जब तक पंखा घूम रहा है उस पंखे के पीछे कहीं ना कहीं लाइट की डोरी, इलेक्ट्रिसिटी आदि सब कुछ है, तभी वह पंखा घूम रहा है। जब तक वह बटन बंद नहीं करेंगे, उसकी डोरी नहीं निकालेंगे, तब तक पंखा घूमता रहेगा। इतना ही नहीं, कुछ समय उपरांत भी वह पंखा घूमता रहे। ऐसे ही जीवों के मूर्छा के परिग्रह के परिणाम हुआ करते हैं, जो साक्षात परिग्रह रूपी वस्तु है। घर, मकान, परिवार, सोना, गहने आदि ये सब कुछ उस मूर्छा के लिए कारण है। कारण का कारण होने से उस मूर्छा और परिग्रह दोनों को भी छोड़ना आवश्यक है। साक्षात आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से मूर्छा यानी ममत्व भाव ही परिग्रह होने पर भी उसके लिए निमित्त कौन बन रहा है? तो ये बाह्य वस्तु निमित्त बन रही है। और जब तक निमित्तों का अभाव नहीं होगा तब तक उस कार्य से विमुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए यह परम सत्य कहा है कि मूर्छा छोड़े बिना काम नहीं होगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वस्त्र पहने हैं, आभूषण और सभी परिग्रह से लदे हैं और मात्र कह ले कि हमारा किंचित भी उसमें ममत्व नहीं है, मूर्छा नहीं है, तो यह हमारा अपने आप से ही छल चल रहा है। ये कथन भिन्न है। कमल को देखना, प्राप्त करना, ये सब कुछ मात्र कहने की शैली है। पर परम सत्य बात तो यही है, वह कमल को प्राप्त तभी कर सकते हैं। कमल जब तक कीचड़ के अंदर है तब तक कमल नहीं है। कमल जब भी होता है खिलता जरूर कमल में है, पर निकलता कीचड़ के बाहर है। यह परम सत्य है। इसलिए जब तक कीचड़ में, परिग्रह में हम लिप्त है तब तक मूर्छा है ही है। और जब जैसे उससे बाहर होगे तभी हम मूर्छा से और परिग्रह से बाहर होकर कमल रूपी पर्याय को यानी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बंधुओं, बड़ा हमारा पुण्य का उदय है कि हमने ऐसे गुरुओं के शासन में जन्म लिया जिसमें हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान मिलता है। हम सभी यदि चाहें तो हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा, यदि आप नोट करें 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है samyak-samadhan@gmail.com। इस प्रकार आप अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।